and good morning dear students. Welcome back to our social science class. Today we are going to start chapter number 11. Chapter is the way we travel. means जिस ट्रैवल से यानी कि यात्रा जिस रास्ते से हम करते हैं उसी पे ये आपका चैप्टर है. As we all know, in olden times travel was very difficult, but after the invention of wheel, travel is easy. Many modes of transport are there. So let's read our chapter. Okay. It was difficult to travel in olden times. People went from one place to another on foot. जैसे कि मैंने अभी बताया कि ओल्डन टाइम्स यानी कि पुराने समय में जो ट्रैवल थी, यात्रा जो थी वो बहुत ही डिफिकल्ट थी, यानी कि दिक्कतों से भरी थी. लोग अपने पैरों से कहीं भी आते जाते थे, कोई सवारियां नहीं थी. बट देन ही स्टार्टेड यूजिंग एनिमल फॉर ट्रेवलिंग. उसके बाद उन्होंने शुरू किया एनिमल्स के द्वारा यानी कि जानवरों के द्वारा ट्रेवल करना. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेनी अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वेयर इन्वेंटेड. उसके बाद जब इन्वेंशन हुआ यानी कि आविष्कार हुआ व्हील्स का यानी कि चक्के का, उसके बाद लोगों ने जो है बहुत प्रकार के ट्रांसपोर्ट को इन्वेंट किया. आपकी बुक में यहाँ बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपके ह्यूमन पावर से भी जो हुआ ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद एनिमल्स पावर से, उसके बाद 2 व्हील्स से, 4 व्हील्स से. पीपल ट्रेवल फॉर वेरियस पर्पस. ट्रेवलिंग विद इन द अराउंड द टाउन इज कॉल्ड शॉर्ट डिस्टेंस. जो बहुत सारे लोग बहुत सारी वजहों से, बहुत सारे प्रकार से भी ट्रेवल करते हैं. अपने शहर में जो हम ट्रेवल करते हैं यानी कि टाउन में, वो शॉर्ट डिस्टेंस वाला होता है. तो उसके लिए हमको ज़्यादा बड़े सवारियों की जरूरत नहीं है. हम बाइसाइकिल, रिक्शो या ऑटो से भी हम उसकी दूरी तय कर लेते हैं. We use bicycle, rickshaw, car, buses, etc. for this purpose. Going from one city to another is called long distance. अब एक शहर से दूसरे शहर जाना यानी कि उसका जो दूरी होता है वो लॉन्ग हो गया, तो इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस कहते हैं. ट्रेवल एंड इट डन बाय कार, बस और ट्रेन. इसको हम रिक्शा या ऑटो से नहीं तय कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको कार, बस या कार को लेना पड़ता है, यूज करना पड़ता है. तो लॉन्ग डिस्टेंस में हम कार या बसेस को यूज करते हैं, और शॉर्ट डिस्टेंस में हम रिक्शा या टांगा को या ऑटो को हम यूज करते हैं. When people go from one country to another, they undertake a big long journey which may be done by aeroplane or ship. अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना हो तो हम एरोप्लेन या शिप को यूज करते हैं. There are 3 modes of transport. 3 मोड्स यानी कि 3 प्रकार के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं. लैंड, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में. जो मैंने यहाँ टॉपिक लिखा है लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो लैंड मीन्स होता है जमीन, जमीन पे जो चलने वाले ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके बारे में अभी हम इसमें चैप्टर में डिस्क्राइब कर रहे हैं. हम लैंड ट्रांसपोर्ट कंसिस्ट ऑफ व्हीकल्स which move on land. It is 2 types, roadway and railway. 2 प्रकार का आपका जो है लैंड ट्रांसपोर्ट है, एक तो रोडवे है और एक रेलवे है. रोडवे में आपका बहुत सारा जो होता है व्हीकल्स, जैसे कि आपका बाइसाइकिल, बुलक कार्ट, टांगा और ट्रैक्टर. In place where village have been connected by road, fast moving vehicles like buses, truck and car fly easily. Buses, scooter, car, motorcycles, auto rickshaw and taxis are used for traveling in town and cities. अभी जो है विलेज में आप बाइसिकल या टांगा से आप ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट डिस्टेंस वाले होते हैं, विलेज के जो एरिया होते हैं. बट उसके ऑपोजिट में जो सिटी या टाउन का जो होता है उसमें आपको थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस लेना पड़ता है, तो आप कार या बस का भी यूज करते हैं. People use bicycle and rickshaw for covering short distance. Truck are the major means of road transport used for transportation of goods from one
पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर। अब जो ट्रक्स हैं वो आपके ट्रांसपोर्टेशन को किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है हमको, तो जो गुड्स होते हैं यानी कि सामान होते हैं कंट्री के किसी पार्ट में, तो हम ट्रक को यूज करते हैं। उस जो रोडवे में जो ये ट्रांसपोर्टेशन आता है ट्रक, वो हमको गुड्स ले जाने में, जो कोई भी सामान कैरी करना हो एक कंट्री का किसी पार्ट से कहीं किसी पार्ट में जाना है, तो हम ट्रक को यूज करते हैं। सेकंड है आपका जो लैंड ट्रांसपोर्ट में है टॉपिक रेलवे। रेलवे आप सब जानते हैं कि जो रेल है वो ट्रैक पे ही चलता है, वो ऐसे जो है लैंड पे नहीं चल सकता है अदर व्हीकल्स की तरह, उसके लिए ट्रैक लगाना पड़ता है। ट्रेन्स आर अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ये लैंड ट्रांसपोर्ट का एक दूसरा ये है आपको ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रेन्स रन ऑन ट्रैक। जो ट्रेन है वो रन करता है ट्रैक्स पे। ट्रेन्स आर यूज फॉर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस। ट्रेन के लिए को हम क्यों यूज करते हैं? बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, अगर हमको फॉर एग्जाम्पल अगर हमको यहाँ से बिहार से जम्मू कश्मीर जाना है, तो हम ज्यादातर ट्रेन को ही यूज करते हैं। कंफर्टेबल भी रहता है, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हमको मिलती है अच्छे ट्रेनों में जो होती हैं, तो हम उसमें आसानी से आप कहीं भी जा सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो हम ट्रेन को यूज करते हैं। ए पैसेंजर ट्रेन कैरीज थाउजेंड ऑफ पैसेंजर फ्रॉम वन पार्ट टू कंट्री टू द अदर। पैसेंजर ट्रेन जो होता है वो एक साथ हजारों लोगों को लेकर की एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है। द फैसिलिटी ऑफ स्लीपर कोच इज अवेलेबल इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन। जो स्लीपर होता है यानी कि जो स्लीपर बॉगी उसको कहते हैं जिसमें सोने की सुविधा होती है, उसको हम स्लीपर बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उसमें एक फैसिलिटी बनाई जाती है ताकि आपको जो है हमेशा बैठ के ना जाना पड़े, आप सो करके। आप में से बहुत ने इसमें ट्रेवल किया होगा स्लीपर वाले बॉगी में, तो देखा होगा कि उसमें रैक टाइप का बना रहता है बेडनुमा, और उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। खाने का भी बहुत सारा सामान मिल जाता है, पानी पीने का बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये हम फैसिलिटी स्लीपर ट्रेन में ज्यादातर अवेलेबल होता है। दिस ट्रेन हैव डाइनिंग कार्स with serve food, tea, coffee, etc. The passenger good trains carry thousands of ton of goods. मेट्रो ट्रेन्स आर लोकल ट्रेन्स विच आर वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट। आप सब जानते हैं कि जो मेट्रो ट्रेन होता है वो बहुत ही मतलब फास्टेस्ट में उसको माना जाता है कि एक जो भी कोई स्टॉपेज पे आप जाते हैं तो बहुत ही स्पीड में पहुंचते हैं, और वो हेल्प करता है आपको, कंट्रोल करता है कि इसमें कंजक्शन ऑन द रोड, जो भीड़ भाड़ ऊपर रोड पे होती है, तो अगर हम मेट्रो यूज करते हैं तो उस जाम से भी हम बच जाते हैं और बहुत जल्दी हम स्पीड में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे ज्यादा जो तेज होता है वो मोड ट्रांसपोर्टेशन का वो होता है एयर ट्रांसपोर्ट, बट इज वेरी एक्सपेंसिव। बट ये बहुत फास्टेस्ट तो है पर बहुत ही एक्सपेंसिव है, यानी कि बहुत ही महंगा। इसका जो आप जो हम टिकट लेते हैं ये बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। रेलवे के अपोजिट में ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। तो नॉट ओनली द फ्यूल used in aeroplanes in expensive but also the other cost like the cost of building and maintaining an aeroplane are very high। इसमें बहुत सारे मेंटेन करने पड़ते हैं, जैसे आपको फूडिंग, लॉजिंग, ये सारी चीजें वहां मिलती हैं। अगर आप एरोप्लेन में एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जाते हैं तो वो काफी आवर्स का जो होता है ट्रेवल, तो उसमें जो है उसी सारे उसके टिकट में भी इंक्लूड कर दिया जाता है उसके एक्सपेंस को कि आपको कितना रेंट लगेगा, ताकि आपको खाना, पानी, कॉफी, चाय ये सारा टाइम टाइम पे दिया जाता है। एरोप्लेन कैन टेक अस एनी पार्ट टू दी वर्ल्ड। हम एरोप्लेन से किसी भी वर्ल्ड के मतलब दुनिया के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं। दे कवर लॉन्ग डिस्टेंस इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत दूर जाना है पर कम समय में जाना है तो हम एरोप्लेन को यूज करते हैं। तो ये सबसे फास्टेस्ट मोड वाला जो है ट्रांसपोर्ट है वो है एयर ट्रांसपोर्ट। हेलीकॉप्टर यूज्ड फॉर शॉर्ट फ्लाइट्स। ये हेलीकॉप्टर जो है
वो प्लेन के ऑपोजिट में वो छोटा होता है, बट इसको हम कहीं भी उतार सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक सिटी का कोई भी एक विलेज हो या टाउन हो, तो आप हेलीकॉप्टर को किसी भी एक छोटे से ग्राउंड में भी उतार सकते हैं। उसके लिए कोई एयरपोर्ट की जरूरत नहीं होती है हेलीकॉप्टर के लिए, तो वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम उस हेलीकॉप्टर को यूज करते हैं। दे हेल्प अस टू रीच प्लेस वेयर एरोप्लेन कैन नॉट लैंड। उस जगह तक भी पहुंच जाता है जहाँ पे एरोप्लेन नहीं जा सकता है। आप अक्सर देखते होंगे न्यूज वगैरह में कि जब कहीं पे बाढ़ वगैरह आता है तो खाना कहीं बांटना है तो हेलीकॉप्टर को यूज किया जाता है। उसको आसानी से उस टाउन में जहाँ बहुत बाढ़ लगा हुआ है वहां तक ले जाया जाता है और आसानी से जो भी खाने पीने की सामान होती है वहां गिरा दिया जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई लैंडिंग की जगह की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद थर्ड है कार्गो प्लेन्स। कार्गो प्लेन्स वो है जो मान लीजिए कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं और आपके पास बहुत सारे लगेज हैं, उस लगेज को ले जाने के लिए वो स्पेशली एक कार्गो प्लेन होता है जिसमें आप आराम से अपने सामान को कहीं भी बुक करके ले जा सकते हैं। सेकंड है आपका थर्ड जो टॉपिक है वाटर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद जब सबसे चीपेस्ट जो होता है जो ट्रांसपोर्टेशन वो है वाटर। जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत ज्यादा टाइम तो लेता है, बट उसका जो एक्सपेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व ट्रेवलिंग बाय बोट, स्टीमर एंड शिप। इन द पास्ट पीपल ट्रेवलिंग बाय सेलिंग बोट्स। पहले के जमाने में लोग कहीं जाना होता था तो वो सेलिंग करके यानी कि समुद्र में अपने बोट को तैरा करके कहीं से भी कहीं चले जाते थे। Nowadays ship, steamer and oceans liner are used as they can move fast. Ship carry passenger and goods from port to the other countries. अब किसी भी कंट्री में जाना हो और पैसेंजर्स को और सामान को ले जाना हो तो शिप जो है उसको कैरी करके आराम से ले जाता है और वहां पोर्ट यानी कि बंदरगाह पे आप एक कंट्री के दूसरे कंट्री तक अपने सामानों को और पैसेंजर्स को ले जाने में वो हेल्प करता है। इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स। जो हमारा इंडिया है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। देयर आर 13 मेजर सी पोर्ट इन इंडिया। 13 जो है वो मेजर सी पोर्ट है यानी कि बंदरगाह है इंडिया में। इंडिया विच कनेक्टेड इंडिया टू अदर कंट्रीज बाय सी रूट्स। These ports help us in international trade. अब जो हमारे सी पोर्ट है यानी कि बंदरगाह है वो हमारे जो इंटरनेशनल यानी कि जो आयात निर्यात हमको करना है किसी भी सामान को, तो हम इस सी पोर्ट के जरिए आराम से लेके आते हैं और ये हमारा किसी भी पैसेंजर को भी ले जाना हो या कोई भी काम करना हो तो आराम से ये सी पोर्ट के जरिए हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक शिप के द्वारा जा सकते हैं। तो नाउ आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।